हुआ है कि बैक टू बैक प्रॉब्लम लगी हुई है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले ही मेरे भाई का हुआ था पिछले साल, उसके बाद फिर मेरा हो गया था, फिर मम्मी का हो गया था और अब पापा का हो गया है। तो मतलब लगातार कंटिन्यूस जो भी ऐसे ऐसे मेजर मेजर मतलब एक्सीडेंट से मतलब हो रहे हैं कि क्या ही बताऊं। सबकी जान जाते जाते बची है, इस तरह का एक्सीडेंट सबका हुआ है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा विंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। पीछे 2-3 दिन में मैं ब्लॉगिंग छोड़ दिया था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं ब्लॉग करने के लिए, तो मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, बंद कर दिया था ब्लॉगिंग। बट अब बहुत कुछ है ब्लॉग करने के लिए, तो फिर से मैंने ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर लिया है। तो आज है 17 सितंबर और अभी टाइम हो गए हैं 9 बज गए हैं और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो कहते हैं वहां पे पूजा पाठ, जहाँ पे मशीन होती खदान होता है वहां पे तो सबसे ज्यादा होता है पूजा पाठ उस जगह पे। बाकी घर पे पूजा करना बाकी है। कार की पूजा हमें अपनी करनी है तो वो भी बाकी है। बाकी पतिदेव सुबह ही निकल गए थे क्योंकि उनको आज बहुत जल्दी जाना था ऑफिस। जिस उस निकल गए थे बस नहा धो के, तो वो पूजा नहीं किए हुए, तो पूजा अभी मुझे करनी है अपनी कार की। सो चलो चलते हैं, फटाफट से नहाते धोते पूजा पाठ करना है। बाकी मेरी प्रिंसेस को मैंने यहाँ पे जगा लिया है, तो वो भी यहाँ पे आके नौटंकी मचा रही है अपना। तो उसको भी नहलाएंगे, दूध धुलाएंगे और खुद भी नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे पूजा पाठ करने के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं, घर का काम भी है, वो सब भी अपना धीरे धीरे कंप्लीट करना है। और लेकिन मैंने ब्लॉग, जिस वजह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है वो रीजन ये है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं फाइनली घूमने के लिए। मतलब घूमने नहीं कह सकते हैं लेकिन घूमना भी एक तरह से है। तो हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, जो कि हमें कल जाना है लखनऊ। और मतलब काफी टाइम बाद, मैं ख्याल से जब मेरे ख्याल से क्या मतलब जब मेरी शादी हुई थी 2019 में, मैं उसी साल गई थी भोपाल। अब पतिदेव का कुछ काम था पासपोर्ट को लेके, तो वही उनको बनवाना था, तो उसी के दौरान मैं भी उनके साथ गई हुई थी। क्या बेटा? सो जाओ सो जाओ। ठीक है। तो तो ये बता रही थी कि जब क्या कहते हैं जब मैं 2019 में जब मैं गई थी भोपाल, उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं गई थी घूमने फिरने के लिए, कहीं जा नहीं पाई थी। और मतलब कि ऐसा होना हो ही नहीं पा रहा था कि कहीं घूमना फिरना हो पाए, कहीं नहीं हो पा रहा था मैनेज। किसी किसी कुछ ना कुछ तो होता था कि नहीं हो पाता था घूमना फिरना। बट फाइनली इस बार जा रहे हैं आज 6 साल बाद लखनऊ के लिए, इतना दूर के लिए। कहीं ट्रेन का ट्रेवल करूंगी और फिर उसके बाद जाएंगे लखनऊ के लिए। हालांकि है पतिदेव का एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले के ब्लॉग में भी कि पतिदेव मेरी, मतलब मेरी बोली हूँ, पतिदेव मेरे स्टडी कर रहे हैं और उनका वो है कि बीटेक का, तो उनका है एग्जाम जो कि यही है 20 और 21 तारीख को उनका एग्जाम है। लखनऊ में उनका सेंटर पड़ता है। तो वही बोल रहे थे कि चलो हर बार जैसे जाता हूँ अकेले, तो चलो इस बार एक आधी छुट्टी मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा तो तुम लोग का भी घूमना फिरना हो जाएगा और साथ में मेरा एग्जाम भी हो जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने ट्रेन टिकट बुक सब करा दिया था, जो कि सब कंफर्म हो चुका है, सारी चीजें सब अरेंज हो चुकी है, बुकिंग सारी वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है होटल का। तो कोई भी वैसा वो नहीं है झंझट। बस अब हम लोग को यहाँ से निकलना है, पैकिंग करना है और बस निकलना है। तो आज बहुत सारी पैकिंग भी करनी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। मतलब कल निकलेंगे 18 को और फिर उसके बाद 22 या 23 को वो वापस आने वाले हैं। अभी कंफर्म नहीं मुझे 22 को आएंगे 23 को आएंगे ऐसे, बट है कुछ 22 या 23 को हम लोग वापस आने वाले हैं। तो 1 हफ्ते तक की ट्रिप रहेगी, तो बहुत सारी चीजें पैकिंग करनी है और बहुत सारा आज काम भी है, तो सारी चीज फटाफट निपटानी है। तो फटाफट से चलो चलते हैं, सारी चीजें करते हैं। बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए कि काफी टाइम बाद मैं ट्रैवल करने के लिए निकल रही हूँ, ट्रेन का ट्रैवल करूंगी। और मेरी प्रिंसेस का तो ये फर्स्ट ट्रैवल होगा जब वो ट्रेन का ट्रैवल करेगी। नहीं तो कभी भी आज तक वो आज 4 साल की हुई, कभी उसने ट्रेन का ट्रैवल नहीं किया है। तो उसका देखेंगे एक्सपीरियंस कैसा होता है। जब भी हम जाते हैं ना, जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ या वापस आती हूँ, तो रास्ते में ट्रेन का वो पड़ता है, जो होता है ना पटरी, वो पड़ता है। तो कई बार सुबह ने ट्रेन देखा है तो एक्साइटेड बहुत ज्यादा होती है, बहुत खुश होती है ट्रेन को देख के। बट पहली बार होगा कि अब वो ट्रेन में बैठेगी, सफर करेगी, तो वो देखना है इसका एक्सपीरियंस कैसा वो फील करती है ट्रेन का। तो ये है कि मेरी प्रिंसेस का फर्स्ट ट्रिप हो जाएगा और मेरे लिए तो हैप्पी इसलिए है क्योंकि मैं काफी टाइम बाद अपने इस शहर से निकल के कहीं दूसरे शहर में जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, थोड़ा सा हवा पानी चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, जगह चेंज होगा।
वातावरण चेंज होगा तो कुछ देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, तो कुछ पूछना ही नहीं। ये देखते हैं कितना नवाबी है वो शहर। और एक्साइटेड मैं बहुत ज्यादा हूँ, बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि चलो मैं फाइनली अपने शहर से निकल के कहीं दूसरे शहर में जा रही हूँ घूमने फिरने के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही होगा। सो यही सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो इसमें चलो सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो जो होती हैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं अपने ब्लॉगिंग के थ्रू। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे चंदा प्रिंस ऑफिशियल चैनल को सपोर्ट करते रहेगा, ढेर सारा प्यार लुटाते रहेगा। सो चलो अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं। ओके चलिए। हाँ ठीक है। हे फैमिली, सो हो गई हूँ मैं रेडी और कर लिया है मैंने अपने सुबह को भी यहाँ पे रेडी। और बस हम लोग निकलने वाले हैं अब पूजा करने के लिए। बाकी मैंने वहाँ पे सारा थाल सजा लिया है, बाकी सारी चीज़ें भी पूजा की वो सारी चीज़ें ले ली हैं। तो चलो चलते हैं पूजा करने के लिए, दोनों माँ बेटी मिलके। है ना, कहाँ जा रहे हो पता है? कहाँ जा रहे हो? पूजा करने। किसका पूजा? अरे कार का। मैं कह रहा पूजा करने। क्यों, क्या है आज? मैं कार का हैप्पी बर्थडे। तो मनाओगे हैप्पी बर्थडे? चलो चले मनाने, चलो। तो चलो चलते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पे थाल रेडी कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये हो गई है, जिसमें है अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, नारियल है, फूल है और माचिस है, रोली चंदन है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी स्नान कराने के लिए। हालांकि भगवान जी तो ऑलरेडी बरसा रहे हैं, रह रह के स्नान कराई देते हैं कार को, लेकिन अपने समय यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँगी कि मैं तो पूरा कार वॉश करूँगी नहीं, पति ऑलरेडी करके गए हुए हैं। और बारिश का मौसम फिर से हो गया है, तो फटाफट से चलते हैं और पूजा करके आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा चले कि पता चले बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो पूजा करते भी नहीं बनेगा। तो चलो चलते हैं, चले ना। गिरा दो, ऊपर से गिराओ, ऊपर से गिराओ, गिराओ 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 ऊपर से। और गिराओ गिराओ, पूरा गिरा दो। गिराइए 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 गिराइए, पूरा गिरा दो, पूरा नहवा दो कार को अपने, गंगा करा दो। ये वेरी गुड, अच्छा है। अच्छा लगा यहाँ। यस, वेरी गुड, अच्छा है। हाँ। लगा दो। और सामने जाके लगाओ, सामने जाके लगाओ। और सामने से जाइए, सामने जयकार के सामने जाइए। अब लगा दो। यस, और लगा दो। वेरी गुड, और अपने को लगा लो, अपने को लगा लो, अपने को लगा लो। वेरी गुड, देखें अपना चेहरा दिखाओ। वेरी गुड, खूब सुंदर, अच्छा लग रहा हो ना। अब दिखा दो, तो गाना गा दो, हम जय गंबे गौरी। हो गया। अब लगा दो कहीं पे, वहाँ पे लगा दो, कहीं घास पे लगा दो अगरबत्ती, नीचे लगा दो घास में, नीचे नीचे। वहाँ नहीं लगाओ, कार में, कार में नहीं लगाते तो जल जाएगा ना। नीचे लगाओ कहीं घास में जाके। दो दो मम्मा लगा दे। कर लिए पूजा, हैप्पी हो गए। यहाँ पे लगा देते, ठीक है ठीक है। अब बड़े गिर लो कार का बड़े गिरो। वेरी गुड, अब चलें, चलो। हे फैमिली, सो मैं आ गई पूजा करके और सुबह से भी करवा लिया मैंने पूजा। लेकिन ये है कि बारिश बहुत तगड़ी शुरू हो गई। जैसे पूजा करके रूम पे पहुंचे वैसे बारिश अच्छी खासी तगड़ी शुरू हो गई है। मतलब जितना जो चंदन वंदन लगाया था वो सब अभी धुल जाएगा, अगरबत्ती मैंने जला था वो भी सब अब बुझ जाएगा, जलने भी नहीं पाया। सोचा था कुछ देर जल जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अब वो भी नहीं जलने पाया क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये कि पूजा हो गया, पूजा होने के बाद ही भगवान जी मेहरबान हुए, बरस में तो कोई पूजा भी नहीं हो पाता, रह जाता तो अच्छा नहीं लगता थी।
वो हमने कर लिया। बाकी रिकॉर्डिंग था तो मैंने ये था कि सोचा था कि मैं सुबह से करा दूंगी रिकॉर्डिंग, लेकिन ये था कि बच्चा ही है तो इसको उतना नहीं बनेगा। तो फिर जितना मैंने जैसे जैसे मैंने किया वैसे मैंने सब सुबह को मैंने करा दिया। तो मैंने सुबह को रिकॉर्ड कर लिया। तो फर्स्ट टाइम है कि सुबह ने अपनी कार का पूजा किया है ना। मजा है पूजा करने में। बारिश हो रही है तो सिलेंडर भी छूट जाएगा। यस। पानी नीचे जाके लगाना पड़ेगा। यस, दोबारा से लगा देना आप। ठीक है, बारिश बंद होगा ना जाके फिर लगा देना, ठीक है। क्या? ओके। हो, वही है कि मैंने सुबह से पूजा वूजा करा दिया है। अब जाऊंगी खाना पीना बनाने के लिए। खाना पीना कुछ भी नहीं ना बनाया है, ना सुबह से भी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं किया हुआ, बस लेट उठेंगे तो कुछ भी नहीं किया हुआ है। सीधे खाना ही रखेंगे बनाने के लिए और फिर वही खाना पीना खाएंगे। बाकी जाके सुबह को बस मिठाई खिला दूंगी, लड्डू, ताकि थोड़ा सा इसके शरीर में जान बनी रहे। और उसके बाद फिर मुझे मेहंदी भी लगाना है अपने बाल में, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा वैसा एकदम वाइटनेस हो गया है। तो वो भी मैं सोच रही हूँ जाके अपना मेहंदी लगा दूँ। तो मुझे मेहंदी लगाना है। बाल में भी लगाते हैं मेहंदी हाथ के अलावा। तो मेहंदी लगाऊंगी, पत्ते वाली मेहंदी लगाऊंगी। तो उसको भी कुछ दे 2-3 घंटे वो भी रखना पड़ेगा ताकि उसका कलर चढ़ जाए बाल में। तो फिर उसके बाद मुझे दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, दोबारा फिर से नहा लेंगे। बाकी ऐसे सोच रही हूँ मैं थ्रेडिंग भी बनवा लूँ, देखते हैं टाइम मिलेगा तो बनवा लेंगे, नहीं तो कोई ये नहीं है। बस सोच रही हूँ कि बनवा लूँ, क्योंकि नवरात्रि में बनवाना ही है। तो सोच रही हूँ कि अभी बनवा लूँ तो अपना घूमना फिरना हो जाएगा, थोड़ा सा शक्ल अच्छी हो जाएगी, तो घूमना फिरना भी हो जाएगा और नवरात्रि भी दोनों एक साथ हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग आएंगे वापस 22 से 23 को तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो इस वजह से सोच रहे हैं थ्रेडिंग बनवा लें। बाकी देखते हैं, सोचा बहुत कुछ है बट क्या क्या कर पाते हैं वो तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। और मुझे भी नहीं भूलेगा। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। बाकी चलते हैं अपना फटाफट से बाकी सारी चीजें करते हैं। हे फैमिली, सो मेरा हो गया है मेहंदी लगाना और यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा लिया और मेरा मेहंदी ऑलमोस्ट सूख भी गया है। बाकी अभी टाइम हो गए हैं 3 बज गए हैं और खाना पीना बनाना खाना हम लोग का माँ बेटी का हो गया है। और उस जब मैं बना थी खाना ना तभी मैंने यहाँ मेहंदी लगा लिया था पूरा पीस के बालों में, ताकि अपना जितना भी मैं अपना दिन भर काम करती रहूँ उस दौरान मेरा ये सूख जाए। तो मतलब ऐसा पूरा सूखा नहीं है, लेकिन ये है कि जितना उसको होना था, जितना सा पानी सूखना था जो होता है मेहंदी के पत्ते का, वो सारा सूख चुका है। तो मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए। उसके बाद फिर मैंने भाभी से अपॉइंटमेंट ले लिया है थ्रेडिंग बनवाने का। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, बट जहाँ तक कंफर्मेशन आ जाएगा तो जाऊँगी मैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। शाम को 4-5 बजे तक मैं जाऊँगी थ्रेडिंग बनवाने। और बाकी का है तो पैकिंग भी मुझे सारा आज करना है, क्योंकि पतिदेव का नहीं पता वो कब तक में आएंगे, टाइम उनको कितना लगेगा, क्योंकि वो सुबह ही बता गए थे कि आज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कल भी वो आए थे 9:30 बजे के आसपास आए थे रात को, और आज सुबह सुबह चले गए थे और पता नहीं कब तक में आएंगे। तो उन्होंने बता के उन्होंने मतलब बोल के गया हुआ है कि आप जितना सारा है पैकिंग आप करके रखिएगा, ताकि जो थोड़ी बहुत चीज़ें हों मेरी वो मैं खुद पैक कर लूँगा अपना सारा सामान। बाकी आप अपने तरफ से पूरा रेडी रहना। तो मुझे जाके वही अपना सारा चीज़ पैकिंग करना है। तो जब मैं उधर से आऊँगी अपना पार्लर का मतलब पूरा काम करवा के उसके बाद फिर थ्रेडिंग बनवा के जाऊँगी पार्लर से। तो उसके बाद फिर मैं सारा पैकिंग वैकिंग करूँगी। और बाकी मेरे कुछ पार्सल्स हैं जो मैंने सोचा था कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि इतने टाइम बाद फर्स्ट टाइम मैं निकल रही हूँ, अपने शहर से बाहर निकल रही हूँ घूमने के लिए। तो सोचा था कि कुछ मतलब कि ऑनलाइन मैंने परचेस कुछ और कपड़े किए हुए थे अपने लिए और सूभी के लिए भी। बट ये था कि यहाँ मेरे एड्रेस पे उसका टाइमिंग मतलब दिखा रहा था 21 से 22 तारीख का डिलीवरी का डेट दिखा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, अपने मायके के एड्रेस पर मंगा लिया था सारी। अपनी भी कुछ ड्रेसेस और सूफी के लिए भी मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग किया हुआ था कपड़ों का। तो मैंने सारा चीज़ अपने मायके का जो एड्रेस है वहाँ पर मंगा लिया था, ये था वहाँ पर टाइम से आ जाएगा। तो सारा वहाँ पर ड्रेस आ चुका है। अब बस एक्साइटेड है कि मैं कब पहुँचूँ अपने मायके, तो सारे कपड़े देखूँ, सारे देखूँगी और आपको दिखाऊँगी भी, साथ साथ आपको शेयर भी करूँगी। और आपको पसंद आएगा तो आप लोग परचेस भी कर लेना। मैं सबके लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। पर उससे पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं कब पहुँचूँ अपने मायके कि देखूँ। तो यही चीज़ है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है जो कि बहुत वैसा मतलब अच्छा नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे मायके का जो गांव है, जो वहाँ पे घर बन रहा है, तो वो तो बन ही रहा था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पापा का अभी एक्सीडेंट हो गया है। हो गया 3-4 दिन हो गए उनको एक्सीडेंट उनका मतलब हुआ। वो भी मतलब काफ़ी तगड़ा वाला एक्सीडेंट वैसा हुआ है कि मतलब कि ठीक है लेकिन इतना भी ठीक नहीं, मतलब कि उनको अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। तो अभी मायके का कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं है। अभी तक मम्मी सही से रिकवर कर नहीं पाई है, मतलब अभी तक मतलब उनका रिकवरी चल ही रहा है। सही से इतना चलना फिरना स्टार्ट नहीं किए कि अब फिर से एक बैक टू बैक मतलब फिर से हादसा ऐसा हो गया। मतलब मेरे मायके में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि बैक टू बैक प्रॉब्लम लगी हुई है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले ही मेरे भाई का हुआ था पिछले साल, उसके बाद फिर मेरा हो गया था, फिर मम्मी का हो गया था और अब पापा का हो गया है। तो मतलब लगातार कंटिन्यूसली भी ऐसे मेजर मतलब एक्सीडेंट से मतलब हो रहे हैं कि क्या ही बताऊँ।
सबकी जान जाते जाते बची है। इस तरह का एक्सीडेंट सबका हुआ है। तो अभी पापा का हो गया है, बाइक से वो जा रहे थे तो फिर उनका हो गया है था एक्सीडेंट। तो बहुत बुरा उनको चोट लगा हुआ है, जो कि उनके मतलब जो होता है उनका चेस्ट का जो होता है वहाँ पे जो पसली होता है वो वहाँ का क्रैक हो गया है, और प्लस जो उनका फेस का जो यहाँ पे होता है यहाँ का वो पूरा मतलब उनका 2-3 जगह उनका अंदर का जो हड्डी है वो क्रैक हो चुका है। तो अभी तो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट में ही डॉक्टर 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किए, दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया है कि आप एक बार जाके बाहर दिखा लीजिए, स्किन के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको दिखाइए, वो ज़्यादा मतलब सही से बताएंगे आप क्या कैसे है। बाकी वैसा कुछ टेंशन लेने बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर अपने मन की संतुष्टि के साथ दिखा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तक आज ही मतलब डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर इस तरह से बताया है, पापा को बोला है। तो देखिए अभी कुछ मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ सोचे नहीं है कि क्या करेंगे, जाएंगे बाहर कि नहीं जाएंगे दिखाने के लिए। तो मायके में एक अलग ही टेंशन चल रही है, जो कि हमेशा से भी बहुत मतलब पिछले साल से जो चलती आ रही है, अभी तक वो टेंशन चली ही रही है कंटिन्यूसली। तो ये वहाँ पे मतलब वो चीज़ है कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम खत्म नहीं, तीसरी प्रॉब्लम बैक टू बैक लगी रहती है। अभी मेरा ये पापा के एक्सीडेंट से पहले ही मैं खुद ही अपने आप को रिकवर किया था। जैसा मेरा आपको पता है कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उससे धीरे धीरे रिकवर हो रही थी उन सब चीज़ों से, कि अब पापा के साथ ऐसा हो गया है। तो बैक टू बैक परेशानी लगी हुई है। मतलब खुशियाँ जल्दी होती नहीं, कुछ से पहले दुख मिल जाता है, वो भी भयंकर वाला दुख मिलता है हमारे जीवन में चल रहा है। तो पता नहीं है ग्रह नक्षत्र कब खत्म हुआ, क्या है, किसी की नज़र लगी या फिर कुछ हुआ है ऐसा कि क्या ऐसा दिन दशा क्या ख़राब चल रही है कि बैक टू बैक हमारे मायके में से परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, मायके से जाने का परेशानी नाम नहीं ले रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी दौरान जो काम जो भी चल रहा था घर का वो भी अब ख़त्म, मतलब ये था कि हो जाता है 1 महीने में, लेकिन अब परेशानी इन सब चीज़ों में आ गई है कि अब मतलब पूरा घर का काम भी एकदम रुक चुका है। और टाइम भी था 1 महीने का, जो कि लास्ट जो मंथ है सितंबर यही चल रहा है, जिसमें पापा पास टाइम था 1 महीने कराने का अपने घर का काम। लेकिन अब वो है कि अब सारा बीमारी की वजह से मतलब जो टेंशन ये जो हुआ एक्सीडेंट उस वजह में सारा चीज़ उसमें चला जाएगा। तो अब वो भी धीरे धीरे डिले और बढ़ते जा रहा है। तो पता नहीं घर भी कब तक में कंप्लीट हो जाएगा। मम्मी अपने रह रह के सब चीज़ को टेंशन लेती ही रहती हैं बैक टू बैक, क्योंकि इतनी सारी परेशानी प्रॉब्लम है ही, और ऊपर से जब पापा का एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है तो अब क्या ही कहना। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत चल रही है, अप डाउन की। अब क्या ही बताएं। आप यहाँ पे आ गए हो, क्या हो गया बताओ, क्या बैठो। जाओ मम्मा भी आ रही है, फिर मम्मा जाएगी गगन करने के लिए। चलो उठो, उठ जाओ। नहीं जाना प्लीज़। तो सो लो आप, अच्छा लगेगा आपको, सोओगे तो सो जाओ। नहीं सोना, कार्टून देखोगे? कार्टून नहीं देखोगे? यही वीडियो देखना है। यही वीडियो देखोगे? हाँ। अच्छा ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी अब एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग नहीं चाहती मैं बहुत लंबे लंबे ब्लॉग हो, इसलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग चाहती हूँ कि थोड़ा डालूँ, ताकि मेरे पास कंटेंट भी रहे डालने के लिए और आपको भी थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए। क्योंकि एक बैक टू बहुत बड़ा मैं ब्लॉग डालूँगी ना, तो आप भी बोर हो जाओगे देखने में भी, और मुझे भी बोर लगेगा एडिट करके आप लोगों को दिखाने में भी। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नहाने धोने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी जब जाऊँगी पार्लर के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। मिलूँगी आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल पर पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। पापा शाम को आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ तो मिठाई भी लेके आएंगे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं ये पे एंड करती हूँ। मिलूंगा उस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और खूब सारा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल चंदा प्रेस ऑफिशियल चैनल को। और आपको तो कुछ बोलना है? बोल दो कुछ। लाइक सब्सक्राइब बोलते हो, बोल दो। लाइक सब्सक्राइब, क्या लाइक सब्सक्राइब? चैनल करिए। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली में, और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।